हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनालिटिक्स। तो कुछ लोगों का जो डाउट था मैथ सेक्शन के लिए कि उसमें ऑब्जेक्शन के लिए बताइए। तो मैथ सेक्शन मैंने चेक किया, उसमें कोई ऑब्जेक्शन का ज़रूरत नहीं। सारा जो आंसर दिया गया बीपीएससी के थ्रू, जो प्रोविजनल आंसर किए, उसमें सारा आंसर सही दिया गया है। ठीक है। तो कुछ लोगों का कमेंट था कुछ क्वेश्चन के लिए जैसे था। तो मैं देखता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 45 पे है। ठीक है। ये सारा जो बीपीएससी लेक्चर का है मैथ सेक्शन का, और ये जो सेट है मेरा, ये सेट सी से लिया गया है। ठीक है। पिछले बार भी शायद मैंने सेट डी शायद दिया था, सेट सी ही था। ठीक है। सारा जो है सेट सी का ही क्वेश्चन है। ठीक है। अकॉर्डिंग तो आप क्वेश्चन देख कर आप मैच कर लीजिएगा अपने अपने सेक्शन में। तो 45 में जो क्वेश्चन था, इफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ था, जो -3 और 0 के बीच में था, और ये एफ डैश इक्वल टू ऑप्शन दिया हुआ था ये वाला। ठीक है। तो इसका मैंने सोल्यूशन किया, तो ये जो आ रहा था, इसका आंसर जो आ रहा था, ये सोल्यूशन आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो आंसर आ रहा था सी इक्वल्स टू -2, बिकॉज ये सी इक्वल्स टू 3 पे ये इस जो इसका दिया हुआ रेंज इसमें लाई नहीं कर रहा है कहीं पे भी। ठीक है। तो सी इक्वल्स टू जो -2 आ रहा है, तो जो बीपीएससी के द्वारा भी जो दिया गया आंसर वो डी ही दिया गया है। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी इक्वल्स टू -2 ही हो जाएगा। मैंने शायद आंसर ए बता दिया था गलती से। ठीक है। तो इसका आप करेक्ट कर लीजिएगा, इसका आंसर बीपीएससी सही दिया है। डी इक्वल्स टू सी, डी में ऑप्शन डी जो है सी इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। ठीक है। इसका ऑप्शन है, ये मेरा सोल्यूशन है, देख लीजिएगा आप लोग किस तरह से किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, ये तो 45 था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था 50 था, एंड 52 शायद किसी ने पूछा था। 52 के लिए किसी ने कमेंट किए थे। और एक 50 था, 51 किसी ने और कमेंट किया था कि क्वेश्चन नंबर समथिंग। तो मुझे समझ में नहीं आया कि कौन सा क्वेश्चन था, मैंने 50 और 51 दोनों कर दिया था। तो अगर 50 और 51 एंड 52 का सोल्यूशन है देखिए। तो 50 का जो है, ठीक है, ये पार्शियल ये डिफरेंशियल इक्वेशन था, इसका सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। इसका ही करना था। तो इसका जो आंसर आ रहा था यहाँ पे, जो वाई इक्वल टू सी एफ एंड पी आई निकालने के बाद, ठीक है, तो सी एफ एंड पी आई निकालने के बाद जो इसका वैल्यू आ रहा था वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स और ब्रैक इंटू ई टू द पावर -3x प्लस 1/25 ई टू द पावर 2x। तो इसके अकॉर्डिंग जो आ रहा था, ये ऑप्शन सी आ रहा था करेक्ट आंसर। बीपीएससी ने भी यही दिया था और मैंने बताया भी सी था। ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 51 देखें, तो 51 का जो था, इसमें भी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ही था। तो इसमें सिर्फ सी एफ पूछ रहा था। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो था उसका, तो सिर्फ वो पूछ रहा था, इसमें पी आई नहीं था। तो सी एफ के बेसिस पे जो इसका जो आंसर आ रहा था ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो सी वन को रिप्लेस करके ए लिखा है, सी टू को रिप्लेस करके जो कॉन्स्टेंट होता है, उसके बदले में ये ए और बी किया गया। ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और एक्स टू द पावर जो है यहाँ पे -4/3। तो इसके अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन का आंसर देखें, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स टू द पावर -4/3, तो ये हो जाएगा इसका आंसर ए है। ठीक है। ये हो जाएगा 51 का ना। अगर 52 देखें, ठीक है, 52 का अगर आंसर देखता हूँ मैं, तो इसमें कुछ लोगों का डाउट था, मैंने भी शायद गलती कर दिया था साइन में कहीं पे। तो इसका जो आंसर था, ये देखिए 52 का मैंने सोल्यूशन किया है। तो 52 में जो ये जो थ्योरम जो था, इसके बेसिस पे बनेगा वो। ठीक है। यहाँ पे जो 2x प्लस का 1 टू दी पावर होल स्क्वायर जो था माइनस का, ठीक है, ये चीज़। तो यहाँ पे मैंने ए एक्स प्लस का बी जो होता है इक्वल टू ई टू द पावर जेड, तो जेड इक्वल टू लिख सकते हैं लॉग ए एक्स प्लस का बी। उसी बेसिस पे ये जो होता है एक्स ए एक्स प्लस बी टू द पावर होल स्क्वायर अगर है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं ए स्क्वायर। ठीक है। यहाँ से जो फंक्शन इसका कॉन्स्टेंट है ए स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं डी वन इंटू ये डी वन माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे ये जो 1 हो जाएगा इसका, और इंटू ये हो जाएगा वाई हो जाएगा, वेयर डी वन इक्वल टू हो जाएगा डी वाई डी जेड हो जाएगा। और फिर ए एक्स प्लस का बी जो हो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं ए डी वन वाई। तो इसके बेसिस पे जब आप कीजिएगा कैलकुलेशन, तो ये जो आ जाएगा आपका, यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद जब आप पी आई निकालेंगे, सिर्फ इसमें पी आई पूछ रहा था। ठीक है। क्वेश्चन में 52 में जो पूछा था पार्टिकुलर इंटीग्रल सिर्फ पूछ रहा था। ठीक है। ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये था क्वेश्चन। तो इसके बेसिस पे जो आंसर आया था, ठीक है, इसका जो आंसर आया था शायद ये मैंने -6x + 1 ये डायरेक्ट देख करके कर दिया था। ठीक। तो इसमें जो माइनस अगर कॉमन लेंगे, तो -6x और -1 आ जाएगा अंदर में। ठीक है। डिवाइड बाई 16 ये आ जाएगा। तो ऑप्शन इसमें जो मैच कर रहा था वो सी हो जाएगा, और बीपीएससी के द्वारा जो आंसर दिया गया वो भी सी है। तो सी इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 52 का। उसके बाद अगर देखें 52 के बाद जो क्वेश्चन था, एक का कमेंट था, ये 67 के लिए था। ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ पोलिनोमियल इंटीग्रेंट फॉर विच सिम्पसन्स 1/3 रूल ऑफ इंटीग्रेशन इज एग्जैक्ट। तो मैंने शायद वहाँ पे जो आंसर बताया था उसमें सेकंड बता दिया था।
ठीक है। तो सेकंड नहीं होगा, क्योंकि सेकंड तक तो जो उसमें एरर नहीं आता है, जो एरर आता है फोर्थ के बाद आता है। एक्चुअली क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू 3 तक ये रहता है, ठीक है। तो सेकंड पे जाएगा उसमें 3 भी, 3 तक ये रहता है ये। तो एग्जैक्ट जो आपका डिफरेंशियल होगा वो थर्ड ऑर्डर तक होगा। उसके बाद जब आप फोर्थ ऑर्डर में जाएंगे तो वहाँ से आपका एरर आएगा, ठीक है। तो थर्ड तक जो है इसका जो होगा ये आएगा। इसका जो है आप देखिए, ये जो होता है सिम्पसन वन थर्ड रूल से ट्रेपेजुडल रूल में जो होता है ये 1 डिग्री से बनता है, और ये न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला होता है। इसके अकॉर्डिंग जो सिम्पसन वन थर्ड रूल बन के आता है, ये इसका ये बन के आता है सिम्पसन वन थर्ड रूल। एंड उसके बाद देखें तो इसमें जो क्यूमुलेटिव एरर जो होता है, ठीक है, ये जो एरर होता है ये देयरफॉर द एरर इन सिम्पसन वन थर्ड रूल इज ऑर्डर ऑफ एच टू दी पावर 4 में आ जाकर, ऑर्डर 4 में जा करके आता है। तो इसका जो हो जाएगा आंसर ये 3 तक ला जाएगा, ठीक है। इसमें बोलते हैं इसको एक टर्म है ट्रंक्शन एरर कुछ बोला जाता है इसको, ठीक है। ट्रंक्शन एरर बोला जाता है। ई टी इक्वल्स टू जो जीरो होता है वो होता है लेस देन इक्वल्स टू 3 तक, ठीक है। मीन्स कि यहाँ जब आप थर्ड ऑर्डर का जब डेरिवेटिव तक फोर्थ डेरिवेटिव तक जो होता है वहाँ पे जब करेंगे आप तो ये जीरो आ जाता है 3 तक में, ठीक है। तो इट इज ऑब्वियस दैट द एरर इन इज ऑफ ऑर्डर एच टू द पावर 4 बोथ सिम्पसन वन थर्ड रूल एंड सिम्पसन 3/8 रूल, बट द कॉफिशियंट इन एरर जो होता है इसमें माइनस का 1/90 और सिम्पसन वन थर्ड में जो होता है -3/80 का होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका जो आंसर 3 हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। और इसका तो आंसर शायद सही था। किसी ने पूछा था शायद कमेंट में कि क्वेश्चन नंबर 79, मुझे पता नहीं चल रहा था, शायद लास्ट मेरा क्वेश्चन, मुझे लगा लास्ट क्वेश्चन वही वही है। तो लास्ट क्वेश्चन शायद यही था मेरे में सेट सी का। तो ये कंसीडर एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, ठीक है। विथ इनिशियल कंडीशन दिया हुआ था वाई इक्वल्स टू 1 एंड वेन एक्स, ये जो आपका इनिशियल कंडीशन है वाई इक्वल्स टू 1 वेन एक्स इक्वल टू 0 पे। तो पूछ रहा था फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ वाई का वैल्यू पूछ रहा है एट एक्स इक्वल्स टू 0.2 पे, ठीक है। तो इसका देखें आंसर अगर हम 68 का, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जो है एक्स माइनस का वाई एंड वाई इक्वल टू 1 दिया हुआ था वेन एक्स इक्वल्स टू 0 एंड पूछ रहा है वाई एक्स इक्वल्स टू 0.2 पे, ठीक है। तो अगर हम पिकार्ड्स मेथड का अगर हम यूज करते हैं, ठीक है, यूजिंग पिकार्ड्स मेथड, तो यहाँ से जब हम वाई जीरो प्लस का 0 टू एक्स एफ एक्स और ये एक्स वाई जीरो डी एक्स करके आगे जब करेंगे तो एक्स नोट एक्स जीरो से लेकर एक्स तक जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से 0 टू एक्स हो जाएगा और ये एक्स माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो वाई जो निकलेगा वाई 1 आपका फर्स्ट जो निकलेगा अप्रोक्सीमेशन 0.2 पे, ठीक है। तो यहाँ से ये 0.82 वैल्यू आ रहा है इसका, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ये 0.82, इसका जो करेक्ट आंसर है 0.82 है, इसका सही आंसर है, ठीक। बीपीएससी भी यही आंसर दिया है। तो और मैंने सारे जो था वो ना मैच किया है वापस से कैलकुलेट करके, तो शायद कोई ऑब्जेक्शन का इसमें नीड नहीं है। मैथ में सारा आंसर इस बीपीएससी के द्वारा सही दिया गया था, ठीक है। तो सिर्फ आप टेक्निकल में जो है 2 या 3 क्वेश्चन था मैंने बता दिया था, वीडियो में जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। और उसका जो पीडीएफ है मैंने लगा दिया रेफरेंस के लिए, आप रेफरेंस भी वहाँ से ले सकते हैं, या किन्हीं के पास अगर बुक है तो अपना बुक का फोटोग्राफ ले करके आप दे सकते हैं। और 11 तारीख का जो लास्ट डेट होगा 11 तक में भेजना, आप 11 अक्टूबर तक का, 11 अक्टूबर तक, ठीक है। तो बाकी सब सारा अगर किसी में और कोई डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ पे आप फोटो भेज सकते हैं क्वेश्चन का। अगर कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मैं उसको सोल्व करके टेलीग्राम पे वापस से भेज दूंगा, ठीक है। और अब जो अब लेक्चर का जो मिलाना जो भी है आंसर वो छोड़ दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आपका आने वाला है असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम आने वाला है, शायद 3/2020 का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो उसमें आप ध्यान दीजिए, क्योंकि अब इसमें ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है और इसमें लगे रहिएगा तो फिर उधर एग्ज़ाम फिर ख़राब हो जाएगा। तो सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।